नमस्कार। आप देख रहे हैं खास खबर .com। मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है जो पिछले 4-5 दिन से न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी घूम रहा है। राजनीति में ही नहीं बल्कि आम आदमी जो वोटर है उसकी भी ज़बान पर यही सबसे बड़ा सवाल है। जहाँ जाओ जो बात करो कि वो एक ही चीज़ जानना चाहता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिसको उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट तो दिया है, लेकिन अब ये जिज्ञासा बहुत बढ़ती जा रही है कि उसका नेतृत्व करने वाला यहाँ पे आखिर ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो प्रदेश की स्थिति को संभालेगा या उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो है फैसले लेगा। जी हाँ, पिछले अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पिछले 4-5 दिन से 2 पावर सेंटर बने हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हैं और दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। दोनों जगह पे नवनिर्वाचित विधायक आ रहे जा रहे हैं। कहीं भोजन की डिप्लोमेसी हो रही है तो कहीं पे बधाई देने का सिलसिला है। दोनों तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ मिल के आते हैं, कुछ इधर आते हैं और इसको राजनीतिक हलकों में एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। हालांकि कल से कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद ये सिलसिला कुछ कम हुआ है, बंद हो गया है। तो इस सारे विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य और भाजपा का मीडिया देखते रहे श्री विवेक कालिया जी। विवेक कालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो कालिया जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि चुनाव परिणाम को आए हुए आज 4-5 दिन हो चुके हैं और पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी सत्ता में आई है 3 राज्यों में। तो क्या वजह है कि सीएम का चेहरा बनाने का फैसला अभी तक नहीं ले पा रहे हैं? तो क्या लग रहा है कि सत्ता संघर्ष ज़्यादा बढ़ गया पार्टी के अंदर? अगर इसको सत्ता संघर्ष की संज्ञा न दें तो इसके लिए बेहतर शब्द तो ये होगा कि चयन की प्रक्रिया चल रही है और चयन की प्रक्रिया के साथ साथ में जो कुछ दिन निकलने को आप बता रहे हैं, ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है जो कुछ एक दिनों तक चलती है और उसके बाद एक तिथि तय होती है। नवनिर्वाचित विधायक अभी चुनकर अपने अपने क्षेत्रों से, क्योंकि राजस्थान देश के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है और उनको यहाँ जीतने के बाद में अपना सर्टिफिकेट लेके आने में थोड़ा समय लगता है, तो वे लोग अभी जयपुर आए हैं और उनको जयपुर में रहने का निर्देशित भी किया गया है। तो वह आकर अभी अपना कुल मिला के परिचय ही कर पा रहे हैं और जैसे ही विधायक दल की मीटिंग जो तिथि तय होनी है उसका जब संदेश आएगा तो निश्चित रूप से विधायक दल की मीटिंग भी होगी। उसमें वहाँ से दिल्ली से ऑब्जर्वर या हमारे वरिष्ठ नेतागण जिनको आने के लिए यहाँ चुना जाएगा वे भी आएंगे और विधायकों की राय जानकर आगे का फैसला लिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है सामान्य जो हर बार होती है। यहाँ एक सवाल है कि आप कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने की एक प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। अगर दूसरी तरफ हम आपके विरोधी पार्टी को देखें, कांग्रेस को, तो तेलंगाना में न केवल उनकी प्रक्रिया पूरी हो गई बल्कि मुख्यमंत्री का फैसला भी हो गया, वो शपथ भी लेने जा रहे हैं। मिजोरम में भी जो है मतलब ये तय हो चुका है, मुख्यमंत्री का चेहरा है। कांग्रेस के विपरीत अगर हम यहाँ देखें बीजेपी में, तो बीजेपी में क्लियर कट मेजोरिटी के बावजूद 4 दिन लग गए हैं। राजस्थान इतना बड़ा भी नहीं है कि आने में विधायकों को 4 से 5 दिन लग जाएं, तो आने में कोई समय वो नहीं है। पहले कहा भी जा रहा था कि विधायक दल की बैठक बुधवार को हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो पाई किन कारणों से। तो ऐसी लंबी प्रक्रिया है कि बीजेपी अभी भी जो औपचारिक विधायक दल की बैठक भी नहीं कर पाई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। विधायक दल की बैठक आजकल में तय हो जाएगी, पर जहाँ तक राजस्थान का संदर्भ है और बाकी 2 और अन्य राज्यों जिनका आप नाम लिया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहाँ पे हमने चुनाव कमल के निशान पर और भाजपा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पिछले कई वर्षों से जो परंपरा थी वो इस बार नए रूप में उभर कर आई है कि हमने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़कर और ये तीनों राज्यों के चुनाव जीते हैं
मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय होना बाकी है और वह शेष प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी होगी। और रही बात आपके कि इतने दिन क्यों लग गए हैं, तेलंगाना में शपथ हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर उत्तर प्रदेश राज्य में 2022 को गौर से देखें तो आपको ध्यान पड़ेगा कि ये योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले में भी कम से कम 7 दिन लगे थे। निश्चित रूप से अभी केवल 4 दिन हुए हैं, शीघ्र ही आने वाले दिनों में ये विधायक दल की मीटिंग होगी और नए मुख्यमंत्री का नाम उसमें से चयनित होगा। तो जैसे मैं आपका एक ध्यान इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो 3 बार सीएम रह चुके हैं और प्रबल दावेदार माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, अभी उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने ये कहा खुले तौर पे आके कि मैं सीएम का ना तो पहले दावेदार था और ना अब दावेदार हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता की तरह ही मैं काम करूँगा। वैसा कोई बयान राजस्थान के जो नेता हैं या जो सीएम पद की दौड़ में माने जा रहे हैं, जिनके नाम चल रहे हैं, उनमें से किसी का भी यहाँ पर राजस्थान में ऐसा कोई बयान सामने अभी तक नहीं आया है। तो क्या लगता है कि ये जो नाम चल रहे हैं 8 से 10 लोगों के, ये सारे लोग सत्ता की दौड़ में हैं, सीएम बनने की दौड़ में है, इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी कल का बयान आज प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और अनुशासन के बाहर नहीं हैं। इसी संदर्भ में आज वो दिल्ली गई हैं और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो चर्चा होगी उसका कुछ परिणाम शीघ्र ही निकल कर आएगा सामने। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर वे लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने आप को घोषित किया है। तो ये मान के चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे वह एक हमारा नया कार्यकर्ता हो या अनुभवी कार्यकर्ता हो, और जो बड़े पदों पर रहकर कार्य करते हैं जिसमें मंत्री और मुख्यमंत्री, वे सभी अपने आप को कार्यकर्ता ही मानते हैं। इसीलिए हम सब ये कहते हैं कि पार्टी में डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए या प्रदेश की कमान लेने के लिए या नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए इस तरह की कवायद जो है वो कांग्रेस में होती थी। कांग्रेस का फैसला यहाँ लोकल हो नहीं पाता था, जैसे कि अभी विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का फैसला भी हाई कमान पर छोड़ दिया गया। तो यहाँ भी उसी तरह का कुछ जो है बीजेपी में देखने को मिल रहा है पहली बार कि मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पा रहा है। कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, कई नाम जो है इसमें चल रहे हैं सीएम पद के लिए, और जो नाम सीएम पद के लिए चल रहे हैं वो उनमें जैसे कि ओम प्रकाश माथुर जी का भी नाम है, उसमें वसुंधरा राजे जी का भी नाम है, उसमें दिया कुमारी जी का भी नाम है, उसमें सीपी जोशी जी का भी नाम चल रहा है, तो अर्जुन मेघवाल का भी नाम चल रहा है, राजेंद्र राठौड़ का भी नाम चल रहा है। इतने सारे 8-10 नाम उसमें चल रहे हैं कि एक बड़ा कन्फ्यूजन सा बना हुआ है कि आखिर बनेगा कौन। अगर हमारे वरिष्ठ नेताओं के जो आपने नाम लिए हैं वह दावेदारी के रूप में मीडिया के माध्यम से प्रकाशित और प्रचारित हो रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया अवसर लेके आई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पिछले लगभग, अगर मुझे याद पड़ता है तो 46 सालों से हम एक ही नेतृत्व के रूप में, जो हमारे राजस्थान का नेतृत्व होता था उसमें हम चुनाव लड़ते आए हैं। पहली बार हम सामूहिक नेतृत्व के रूप में यहाँ पे सामने आए हैं और तीनों ही राज्यों में कमल का निशान, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के चुनाव अभियान के साथ हम सब आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से ये जो नए चेहरे की आपने जो संज्ञा देने की कोशिश की है, तो नया चेहरा भी हो सकता है और ये चयन प्रक्रिया के अंदर नया नाम निकल के आएगा, ऐसा लोगों का मत बनता जा रहा है। नए चेहरों के जहाँ जो आपने चर्चा की, नए चेहरों को लेके एक सवाल ये भी आ रहा है, चर्चा भी चल रही है, मीडिया की खबरें भी हैं कि गैर विधायक को भी जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाए जाने से क्या आशय है? एक तरह ये भी माना जा रहा है कि ऐसा चेहरा बीजेपी देना चाहती है जो राजनीति में यहाँ अगले 10-15 साल तक पार्टी का चेहरा बना रहे। तो नए चेहरे को लेकर के इससे आपका आशय क्या है कि गैर विधायक भी यहाँ का मुख्यमंत्री हो सकता है? जो नए नवनिर्वाचित विधायक चुनकर आए हैं उनमें से, अथवा जो वरिष्ठ नेता हैं जो विभिन्न प्रकार के चुनाव अभियानों में अलग अलग राज्यों में नियुक्त किए गए हुए थे और उस अभियान को आगे बढ़ा रहे थे, उनमें से भी कोई चेहरा हो सकता है। इसलिए आपका यह प्रश्न स्वाभाविक है कि भाई गैर विधायक भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है।
अब प्रयोग के रूप पर तो आपको पता ही है कि हमने राजस्थान में 7 सांसदों को यहाँ चुनाव लड़वाया था, 4 उसमें जीत के आए हैं। लगभग उनमें से अधिकांश लोगों के नाम भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चल रहे हैं। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसीलिए चयन की है प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में अपनाई जाती है और उसका मंथन होने के बाद में और विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग के बाद में जो उसमें से नाम चयन होकर जाएगा उसके अंतिम मोहर हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में लगती है, अर्थात पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय हमारे यहाँ मान्य माना जाता है। इसी संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए, शीघ्र ही इस पर फैसला होगा। आपने नए चेहरे की जो बात कर रहे हैं कि एक चयन प्रक्रिया है, पार्टी के संसदीय दल के बोर्ड में जो इसका फैसला होगा। अगर हम बात करें लोकतंत्र की, लोकतंत्र में तो एक ये प्रक्रिया होती है कि विधायक दल की बैठक होती है, विधायक मिलकर के अपना नेता चुनते हैं और उसी को सीएम बनाया जाता है। लेकिन यहाँ आमतौर पर ये देखने हो कि विधायक दल के जो नेता हैं, जो विधायक चुन के आए हैं, उनका पहला अधिकार वहीं ख़त्म हो जाता है जब उनको नेता चुनने से रोक दिया जाता है। सेंस ऊपर से नाम तय होकर आता है और उसी पे मोहर लगती है। तो इसको क्या विधायक और गैर विधायक को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाना, क्या विधायकों के अधिकारों में कटौती नहीं है? सामूहिक नेतृत्व की जब बात करते हैं तो उसके अंदर ये स्वाभाविक रूप से समाहित होता है कि जो हमारा चयन प्रक्रिया है उसमें किसी का भी नाम चयनित होकर आए, विधायक दल की मीटिंग में से भी जो नाम निकल के आता है वह अहम है, उसकी सारी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को प्रदान की जाती है और जो पार्टी के लिए उचित होता है और आने वाले संदर्भ में और आने वाले लोकसभा चुनावों की दृष्टि से जो हमें सर्वाधिक सबको साथ लेकर लेने को लेकर संकल्पबद्ध होगा, ऐसा किसी नए चेहरे का नाम सामने आ सकता है। अनुभवी चेहरे भी हैं और अनुभवी चेहरों में से भी कोई हो सकता है, इसलिए इसका अनुमान हम तभी लगा पाएंगे जब विधायक दल की कुछ मीटिंग या प्रक्रिया सामने आएगी, जो शीघ्र ही 1-2 दिन में देखने को मिलेगी। अच्छा, इसमें जो देरी हो रही है इसके संदर्भ में एक और जिज्ञासा है कि अभी हाल ही 2 दिन पहले जो गोगा मेडी हत्याकांड हुआ है, उस हत्याकांड के बाद जो राजस्थान में परिस्थितियां बनी है कानून व्यवस्था की, और क्या विधायक दल की मीटिंग होने में या नेता चुनने में इसका भी कोई देरी का एक कारण हो सकता है? चुनाव परिणाम के आने के तुरंत बाद ही ये बड़ी घटना घटी है, बड़ी दुखद घटना है और ये जो पिछले कुछ सालों से उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में जो गैंग वार का प्रचलन था उसकी चपेट में राजस्थान भी आया है और राजस्थान अपेक्षाकृत सभी अन्य प्रदेशों से पहले शांत कहलाता था। तो ये एक बड़ी घटना है जिससे सामाजिक अमन चैन में बाधा पहुंची है और इसकी स्थापना के लिए भी पहले प्रयास किए जाने चाहिए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के जितने भी नेता हैं वे बड़े चिंतित हैं और उन्होंने इस पर अपने बयान प्रस्तुत करके शांति की अपील भी की है ताकि आगे की प्रक्रिया शीघ्र चल सके। थोड़ा सा इस एक कारण बनता है कि पहले शांति व्यवस्था कायम हो और जो प्रक्रिया चलने वाली है वह चालू हो तो शीघ्र ही हमें नया चेहरा देखने को मिलेगा और वह राजस्थान का उचित नेतृत्व करेगा। जैसे कि आपने बात की, एक और सवाल है कि जब पहले बीजेपी की सूची आई थी तो वो उस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा था। पहली सूची जब आई थी, आपको ध्यान होगा, तो श्राद्ध पक्ष में पहली सूची जारी हुई थी। अभी भी यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने अगर जल्दी इस पर निर्णय नहीं लिया, नेता नहीं चुना, तो संभवतः 15-16 तारीख से फिर मल मास लग जाएगा। मल मास में शपथ ग्रहण करानी पड़ेगी। आमतौर पर कोई लेता नहीं है इसमें मल मास के टाइम पे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सरकारी प्रक्रिया का जहाँ तक सवाल है वह तो कोई भी समय हो उसको संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। उसमें इस प्रकार की कोई धर्म बाधा इत्यादि जो जिसकी संज्ञा दी जाती है वो आती नहीं है। पर फिर भी सामाजिक प्रचलन, समाज में ऐसी विचारधारा या ऐसी धारणा के प्रचलन के चलते ये उम्मीद की जाती है कि अभी भी 8 दिन बाकी हैं और उससे पहले ही काफ़ी पहले फैसला इन तीनों राज्यों के लिए हो जाएगा, जिसमें राजस्थान भी शामिल है और हमें अपने नेतृत्व के बारे में शीघ्र पता चलेगा। सदन के नेता के चयन का आमतौर पे क्या आधार होना चाहिए या क्या आधार होता है? जैसा कि अभी जो चर्चा में आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि कुछ 6 महीने बाद में ही लोकसभा के चुनाव होने
और लोकसभा के चुनावों में देखते हुए कुछ जातीय समीकरण भी देखे जाएंगे, या मान लो अनुभव के आधार पर भी नेता का चयन होगा, या जैसा कि ये माना जा रहा है कि बीजेपी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी एक नया प्रयोग भी कर सकती है, क्योंकि राजस्थान में कभी जाट समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, तो यहाँ मुख्यमंत्री जाट समुदाय से दे करके और हरियाणा और उत्तर प्रदेश और लोकसभा का वोट बैंक भी साध सकती है। तो चयन का क्या आधार हो सकता है आपके हिसाब से कि किस वर्ग से ये मुख्यमंत्री आ सकता है? वर्ग विशेष के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसके साथ चलने वाली पार्टी। और इसके लिए हमारे कई बड़े नेता जो राजस्थान में जिनके नाम प्रचलन में हैं, वे विभिन्न वर्गों से आते हैं और राजस्थान का नेतृत्व करने में सक्षम हैं, और उन्हीं में से किसी को यह नेतृत्व मिलेगा। जहाँ तक बात रही जातीय समीकरण साधने की, तो वह अपने आप ही समय के साथ जब चुनाव आते हैं तो उसके लिए सामाजिक रूप से वे सभी प्रयास किए जाते हैं, जिसमें अधिक से अधिक सभी वर्गों को समेटकर साथ चला जाए। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, और इसी संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। आपने बात की अनुभव की कि जो अनुभवी नेता है उसी को राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है उनको, अनुभवी। तो अनुभव के आधार पर अगर हम आप देखें यहाँ, तो 3-4 चेहरे जो है नज़र आते हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, जो 2 बार यहाँ की कमान संभाल चुकी हैं, और जो यहाँ पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी केंद्रीय चुनाव समिति में ओम प्रकाश माथुर, उनको अनुभवी चेहरे के तौर पर देखा जा सकता है। राजेंद्र राठौड़ हालांकि इलेक्शन हार गए हैं, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, उनका भी नाम यहाँ चल रहा है। तो और भी कई चेहरे आ रहे हैं, जैसे अर्जुन मेघवाल का भी है, बाबा बालकनाथ का भी है। तो इनमें से संभावना क्या लगती है कि किसको मौका मिल सकता है? संभवतः ये मान के चला जा रहा है कि जाति वर्गों से विशेष से उठकर और उनके नेतृत्व के अंदर ये सब गुण देखते हुए ही उस व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो सबको साथ लेकर चले। आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, जो अभी 5-6 महीने से पहले ही होने वाले हैं। उसकी प्रक्रिया भी लगभग 1.5 महीना पहले चलने लग जाती है, अर्थात होली के बाद से ही लोकसभा की प्रक्रिया चुनाव की शुरू हो जाएगी। आचार संहिता लगभग फरवरी-मार्च में लगी ही जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आने वाला समय और आम चुनाव का जो समय है, वह भी इस चयन प्रक्रिया के अंदर इस दृष्टि को शामिल करते हुए ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो राजस्थान को नेतृत्व दे, माननीय मोदी जी के लोकसभा चुनाव अभियान को आगे बढ़ाए, और भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार से 25 की 25 सीटें जीतती आ रही हैं, वह हम वापस जीत सकें। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। विवेक कालिया जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के जो अभी तस्वीर कुछ धुंधली सी है, वो संभवतः साफ होगी जल्दी ही। आप तब तक देखते रहिए खासखबर.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें। वेबसाइट का नाम है www.खासखबर.com। और हाँ, यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।